हेलो गाइस, आज हम लोग नेट ओवरलोड का प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसमें हमारा बोथ सोर्स पोर्ट सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी सेम सबनेट में है। तो हमारा टास्क ये होगा कि हमें पहले आईपी से मतलब वीपीएन इस्टेब्लिश करना है और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी करवाना है। तो चलो लेट स्टार्ट, क्योंकि मैंने कुछ भी कोड करके नहीं रखा है। अभी हम लोग सारा कोड लिखेंगे। आईपी एड्रेस हम पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं चेन्नई के पीसी को। 2.10 हमारा आईपी हो गया और इसका गेटवे हो गया 2.1। सेव कर देता हूँ। ठीक है, हमारा पीसी टू क्या होगा हमारा आईपी 192.168.2.20 और गेटवे होगा 2.1। ठीक है, PC1 R1 राउटर 1 कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस होगा नो शटडाउन F1/0 आईपी एड्रेस ओ क्या हो रहा है। इंटरफेस 1/0 आईपी एड्रेस 1.1 नो शटडाउन। राउटर को भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.2 नो शटडाउन। आईपी एड्रेस 172.168.1.2 नो शटडाउन। सही सारा कमांड सही डाल रहा हूँ ना। लेट्स चेक। config t इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 172.168.1.1 नो शटडाउन। इंटरफेस F1/0 आईपी एड्रेस 0 नो शटडाउन। ये होने के बाद हम लोग बेसिक रीचेबिलिटी के लिए हम लोग स्टैटिक राउट डायनेमिक राउट भी दे सकते हैं। डायनेमिक राउट दे देता हूँ ताकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए। R3 के लिए होगा हमारा 172.168.1.2 और R1 में भी हम लोग एक आईपी राउट कर देते हैं। आईपी राउट ये जाएगा 1.2 से। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई पिंग करके देखते होता है क्या। डू पिंग 92.168.2.1.2 करता है यार। 172.16.1.2 पिंग हो रहा है। चलो हो ही जाएगा फिर तो। ठीक है, तो अभी हम लोग R3 में ये नेट भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि हमारा जो आईपी है हैदराबाद का जो आईपी है वो 9.9 में कन्वर्ट हो जाए और चेन्नई का जो आईपी है वो 8.8 में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें नेटिंग करना होगा। तो सबसे पहले नेटिंग का बेसिक फार्मूला, इंटरफेस पे जाओ, F1/0 आईपी नेट इनसाइड इंटरफेस F0/0 ये इनसाइड हो गया। आईपी नेट आउटसाइड भी दे दो। ये आने के बाद हमें बनाना होगा आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक
हमारा नेटवर्क होगा 192.168.2.0, इसको 9 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सेम हमें R1 में भी कॉन्फ़िगर कर देना है। इंटरफेस F0/0 IP NAT इनसाइड इंटरफेस F1/0 IP NAT आउटसाइड। उसके बाद IP NAT इनसाइड सोर्स स्टैटिक। नेटवर्क होगा 192.168.2.0। हमने यहाँ भी 2.0 ही किया था ना। हाँ, 192.168.2.0 को बाइंड करो तुम 8.0 में। ठीक है, दोनों साइड हमने नेटिंग कर दी। चलो अभी हम लोग हैगल पैरामीटर्स, अभी हम लोग ट्रैफिक जनरेट करेंगे। मैंने राइट साइड में लिख के रखा हुआ है कि ACL VPN कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। हैगल पैरामीटर, ऑथेंटिकेशन बिटवीन पीयर्स, ACL, ट्रांसफॉर्म सेट बनाना पड़ेगा, क्रिप्टो मैप हम, ताकि मैप हो सके टनल 1 और टनल 2। सो क्रिप्टो मैप, सॉरी आइसाकैम्प, क्रिप्टो आइसाकैम्प पॉलिसी नंबर 1 बना रहा हूँ मैं। हैशिंग SHA, ऑथेंटिकेशन प्री शेयर्ड की, ग्रुप 2, इंक्रिप्शन AES, लाइफ टाइम भी दे देता हूँ यार, लाइफ टाइम 60 दे देता हूँ। ठीक है, फिर अभी हमें ऑथेंटिकेशन करना है। क्रिप्टो आइसाकैम्प की, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, की 0 वर्ड बना देता हूँ AAA123। एड्रेस है हमारा पीयर का, ओके, आइसाकैम्प की 192.168.1.1। ठीक है, उसके बाद पहले इतना हम इधर भी क्रिएट कर लेते ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमने क्या किया क्या नहीं किया। R1 पे भी हम लोग चले जाते हैं। आइसाकैम्प नहीं, क्रिप्टो आइसाकैम्प पॉलिसी 1, हैश जो हमने SHA दिया, ऑथेंटिकेशन प्री शेयर्ड की, ग्रुप दिया हमने 2, इंक्रिप्शन दिया हमने AES, और फिर ऑथेंटिकेशन करना है पीयर्स के बीच में। तो क्रिप्टो आइसाकैम्प की नाम क्या बनाया था हमने इसमें, इसीलिए मैंने अभी बना देता हूँ, कहा था, की बनाया था हमने AAA123। आइसाकैम्प की AAA123, ताकि ये केस सेंसिटिव है। और उसके बाद हमने एड्रेस, हमारा पीयर है राउटर 1 का 172.16.1.1। ओके, यहाँ तक हो गया। हैगल पैरामीटर्स हमने कॉन्फ़िगर कर दिया दोनों में। वापस मैं चला गया हैदराबाद साइड, हैदराबाद PC। सो अभी हमें ACL बनाना है, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड VPN, परमिट IP करो 9.9.9.0, 0.0.0.255, 9 की IP 8 में कन्वर्ट हो जाए, 0.0.0.255। ठीक है, फिर अभी ट्रांसफॉर्म सेट बनाना है। क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट TR सेट ESP DES ESP MD5। ये होने के बाद क्रिप्टो मैप
CMAP, और फिर हमारा सीक्वेंस नंबर 10 IPsec ओवर ISACAMP। ये इसका मतलब होता है क्रिप्टो मैप का कि फेज़ 1 और फेज़ 2 को हम लोग बाइंड कर दो, दोनों एक हो जाए। और हमारा पीयर है 1.1 सेट ट्रांसफॉर्म सेट होगा हमारा TR सेट, मैच एड्रेस होगा VPN, और फिर हमारा पब्लिक इंटरफेस क्या है F0/0 क्रिप्टो मैप C मैप। यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद हम R1 भी कॉन्फ़िगर करेंगे, छोटा हो जा, ठीक है। तो पीयर तक के हो गया था हमारा। हैगल पैरामीटर हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया। उसके बाद IP एक्सेस लिस्ट, एक्सटेंडेड VPN, और परमिट करो IP आप 8.8.8.0 255.9.9.9.0 0.0.255, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट जो होगा TR सेट है, जो कि ESP DES एंड ESP MD5। उसके बाद क्रिप्टो मैप C मैप सीक्वेंस नंबर 10 IPsec और ISACAMP। सेट पीयर होगा हमारा 172.16.1.1। सेट ट्रांसफॉर्म सेट होगा TR सेट, मैच एड्रेस होगा VPN, और फिर उसके बाद पब्लिक इंटरफेस देना है 1/0 क्रिप्टो मैप C मैप। चलो, सारी कॉन्फ़िगरेशन तो हो चुकी है। लेट्स चेक सब सही से रन हो जाए, और प्रैक्टिकल फिर हम बंद कर देंगे। इसे कहते हैं नेट ओवरलोडिंग। हो जा बस। लेट्स वेट, इंटरफेस ऑन कर रहा हूँ मैं। ओके, सारे इंटरफेस ऑन कर दिया मैंने। अभी जस्ट पिंग करूँगा मैं। तो पिंग में से ऐसे करूँगा PC1 से कि 9.9.9.20 ऐसे पिंग करना पड़ेगा। तो हो ही नहीं रहा, आज का दिन ही सही नहीं चल रहा है, कुछ रन ही नहीं हो रहा है। बताओ, हैगल पैरामीटर्स अप हो गए और जा नहीं रहा है। हाँ, चला गया। चलो, पैकेट्स दिखा देते हैं। ये हमारा ये इंटरफेस है PC1 से R1। हमारी सोर्स IP देखो क्या आ जा रही है। सोर्स IP है 192.168.2.10, हमारा एग्जैक्ट वाली जो IP है, और वो बाइंड हो रही है 9.9.9.20, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन IP 9.9.9.20 हमने जो डाला वही है। अब R1 से लेके R2 में क्या होता है वो चेक करेंगे। R1 और R2 के बीच में हमने बनाई है टनल, जिसका सोर्स IP है 192.168.1.1 और डेस्टिनेशन IP है 172.16.1.1। इतना ही है और कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड जो है हमारा R2 से R3 वाला राउटर,
उसमें भी यही हमारी आईपी है 192.168.1.1 ये सोर्स हो गया और 172.16.1.1 ये डेस्टिनेशन हो गया। इंटरेस्टिंग होगा लास्ट वाला आईपी, लास्ट इंटरफेस जो कि है R3 से PC2, वही है ना, R3 से PC2। तो सोर्स हमारा क्या हुआ यहाँ पे 8.8.8 हुआ, बट एक्चुअल सोर्स हमारा 192.168.2.10 था। तो इसने ये उठाया है हमारा नेटिंग वाली आईपी जो नेट हुई है उसको इसने 8.10 में कन्वर्ट कर दिया देखो। और हमारा डेस्टिनेशन आईपी क्या हुआ 192.168.2.20, और फिर ये रिप्लाई देगा डेस्टिनेशन वाला हैदराबाद 192.168.2.20, और ये जाएगा हमारा 8.8.8.10 यहाँ पे आके फिर ये हमारा चेन्नई पहुँचेगा। तो ऐसे हमारा चलता है ये IPsec विथ नेट, विथ बोथ द साइड सेम सबनेट। और अभी हमें ये भी चेक कर लो कि टनल अप आई है क्या नहीं आई है, तो वो भी पता चल जाएगा। शो क्रिप्टो आइसकैम्प ऐसे, मतलब फेज़ 1 हमारी एक्टिव है और सेकंड कमांड होती है IPsec ऐसे। तो अब तक के हमने कितने 8 पैकेट इसने इनक्रिप्ट कर दिया, डिक्रिप्ट कर दिया, ये सब कुछ दिखा था, मतलब फेज़ 2 भी हमारी अप है। सो वेल इतना ही, और इसका कमांड वगैरह जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप थोड़ा देख लो। वेल थैंक यू।